हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम श्रद्धा कांड पर मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। इसको कहने से पहले मैं उसके दर्दनाक अंत का श्रद्धापूर्वक सांत्वना देना चाहता हूँ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह का अंत हुआ है, जिस तरह की घटनाएँ हो रही है, पुलिस अपना ड्यूटी निभाती है, काम कर लेती है, रिपोर्ट भेज देती है, लेकिन वास्तव में हमारे सोसाइटी पे उसका कोई असर नहीं दिखता है। हर एक बार कहीं न कहीं कुछ न कुछ कांड होते ही रहता है और सरकार अपना काम करते रहती है। साथियों, मैं आप सभी से एक बात कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, अपने आस-पास के लोगों का भी ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। आज के डेट में लोग इतने भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हैं कि अपने के अलावा दूसरे के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए सोसाइटी पर खुद को ज़िम्मेवार बनना पड़ेगा ध्यान रखने के लिए, नहीं तो सरकार के भरोसे हर चीज़ नहीं चल सकती है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे श्रद्धा जो मुंबई से दिल्ली आती है और दिल्ली आने के ठीक 3 दिन बाद उसकी डेथ होती है। 3 दिन बाद जब डेथ होती है, तो वहाँ से जो वो आई, उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मुंबई से श्रद्धा दिल्ली आई। दिल्ली आई और 3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है और 10 दिन बाद पुलिस को पता चलता है। 3 दिन बाद और 10 दिन के बाद पुलिस को पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पुलिस ये जो ज़ोन है आपका इंटरनेशनल ज़ोन है, जहाँ पर बंदरगाह है, जहाँ से इंटरनेशनल व्यापार भी होता है, ठीक है? और ये जो व्यापार होता है तो यहाँ पे स्मगलिंग का भी बहुत सारे केस देखने को मिलता है। जैसे कि इससे पहले आपने स्मगलिंग का केस शाहरुख खान के सुपुत्र के केस में आपने देखा था। सही है या गलत है, ये बातें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये केस सामने आया। इस तथ्य के आधार पर देखा जाए तो स्मगलिंग का भी केस जो है इसमें दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से ये लड़की आई और दिल्ली पहुँची और दिल्ली पहुँचने के ठीक 3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। हो सकता है कि अगर स्मगलिंग का केस हो, तो ऐसी स्थिति में अगर बात नहीं बना होगा, तो फाइनली जो है इन्होंने डेथ करने का ही मन बना लिया होगा और इस तरीके से 3 दिन बाद इसका डेथ हो सकता है। तो कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पर प्रश्न उठते हैं। हालाँकि ये हमारा विचार है, सरकार का या पुलिस रिसर्च में और भी कई सारी बातें आ सकती हैं, तो मैं ये बातें कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए आप प्रेम करना बुरा नहीं है, प्रेम करके उसे जाल में फँसा करके उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल का साक्ष्य जो है यहाँ पर दिखता है। ऐसी स्थिति में आप सभी खुद को सतर्क रहें और अपने आप को भी सतर्क रहें और अपने जीवन साथी को अच्छी तरह से समझ के, परख के और उसे जो है आप जीवन साथी बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।